अररिया में बहने वाली नूना नदी बरसात के दिनों में कहर बनकर आती है। खासकर सिकटी प्रखंड में भारी तबाही लाती है और इस तबाही का बहुत बड़ा कारण है जिला प्रशासन और जल निश्रण विभाग के बीच तालमेल की कमी। इस बार भी मानसून की शुरुआत में ही नूना उफान के साथ तेजी से विभिन्न स्थानों पर कटाव करने के साथ घोड़ा चौक पर 2 धाराओं में बदल गई है। देखिए अररिया से यह खास रिपोर्ट। नेपाल की पहाड़ी नदियों में से एक नूना नदी मानसून की शुरुआत में ही पूरे उफान पर है। नूना बांसबाड़ी के पास तेजी से धारा बदलने के लिए अब कटाव कर रही है, जबकि जल निस्सरण विभाग के द्वारा घोड़ा चौक से बांसबाड़ी तक 47 लाख रुपए की लागत से दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया गया था। जबकि घोड़ा चौक के पास पिछले साल ट्रैक्टर से मिट्टी के कटाव के कारण तकरीबन 200 मीटर की लंबाई में तटबंध ध्वस्त हो गया था और उस ध्वस्त हुए तटबंध का निर्माण नहीं कराकर जल निस्सरण विभाग द्वारा 47 लाख की लागत से अलग तटबंध का निर्माण करा दिया गया, जिससे पहले टूटे हुए स्थान के पास से नदी अब 2 धारा में बदल गई है। कटाव को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम जायजा लेने पहुंची, जिसके बाद विभाग के अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए गए। तटबंध निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। फलस्वरूप जिस तरीके से कटाव हो रहा है, इससे ग्रामीण भयभीत और रज्जगा करने को मजबूर हैं। जैसे सर ये 47 लाख के लागत से ये जो बांध दिया है, इतना लगाने की जरूरत नहीं था। 500 मीटर अगर यहाँ बांध दे दिया जाता, नदी को जो है ना फिर मूल धारा में लौटा दिया जाता, तो आज ये 25 बस्ती जो है बर्बाद नहीं होता। हजारों एकड़ किसान का जमीन बर्बाद हो रहा है। माझी टोला में अभी है 15 नंबर वार्ड पररिया पंचायत में, तो आप उसमें देखिए सर, अभी पानी आता है तो माझी टोला और हरिजन टोला, महादलित टोला, सब में घर घर पानी घुस जाता है। बांध होना चाहिए था जहां, वहां हुआ नहीं। सरकार का रुपया बेफजूल खर्चा किया है ठेकेदार। जी दिक्कत ये है कि हर जगह बांध टूटा बांध हुआ, दागम में टूटा बांध हुआ, पररिया में टूटा बांध हुआ, सालगुड़ी में टूटा, वहां भी बांध हुआ। बांध यहाँ आखिर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ प्रशासन का कमी है, सब चीज प्रशासन का। 47 लाख का बांध बने यहाँ, अगर 10 लाख रुपए यहाँ लगा देते तो बांध हो जाते। ये बर्बादी है, कुछ नहीं है सर। नूना नदी जल के साथ भारी मात्रा में शिल्ट लेकर आती है। नतीजतन नदी के बेडशीट में काफी शिल्ट जमा हो जाने से जल स्तर उफान मारने लगता है। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह तटबंध निर्माण और काम की गुणवत्ता को लेकर शुरू से सवाल उठाते रहे हैं। वहीं उन्होंने अररिया जिला प्रशासन के साथ बिहार सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। सदर एसडीएम ने मामले पर नजर बनाए रखने की बात करते हुए जल निस्सरण विभाग के अभियंताओं को कटाव रोकने के जरूरी दिशा निर्देश देने की बात कही है। पहले भी मैं जिला प्रशासन से कहा था कि 100-200 फीट है बांध देने से लाखों हेक्टेयर जमीन का फसल को बर्बाद होने से बचेगा, परंतु मैंने कहा ना कि शासन प्रशासन कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ही फेल है। अब ये बताइए कि 150-200 फीट बांध देने से आज 47 लाख या 50 लाख का जो मट्टी का काम हुआ अभी 2-4 महीना पहले, वो फंस गया और नदी दूसरे तरफ डाइवर्ट हो गया, पुराना ही धारा में नदी चली जाती। इस नाते ये लोग देखता उगता कुछ नहीं है, बांध दिए खाना पूर्ति। लेकिन तकनीकी बात है कि अगर थोड़ा सा मुंह 200 फीट बांध देता तो नदी आज पुराने रास्ता से डाइवर्ट होकर चली जाती, परंतु एक नया नदी बनाने का जवाबदेह प्रशासन पर है। इसलिए इसका प्रशासनिक जांच होना चाहिए और जो काम गलत किया है या प्रशासनिक स्वीकृति जो दिया इस टाइप से नहीं किया काम, वे दोषी होते हैं। ये फ्लड कंट्रोल के द्वारा किया गया था और इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वो जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कर आए थे, उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण के उपरांत उनके द्वारा ये इस तरह का निर्णय लिया गया। घोड़ा चौक से धर्मगंज बीड़ी चौक होते हुए मदनपुर और फिर जिला मुख्यालय तक ग्रामीण सड़क है। घोड़ा चौक के पास से ही नदी क्रॉस कर गई है। 1 साल पहले ही नदी इस ओर होकर बहने लगी, जबकि पहले दहगामा होकर बहती थी। ऐसे में जिस तरह से नदी अपनी धारा बदल रही है और कटाव कर रही है, जरूरत है जिला प्रशासन और विभाग आपस में तालमेल कर समय रहते समुचित प्रावधान करें, नहीं तो लाखों जिंदगियां और घर बर्बाद हो जाएंगे। अररिया से न्यूज बाइस्कोप के लिए राकेश की रिपोर्ट।